परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के सत्य वचन पर अपना ध्यान लगाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 10वां और 11वां वाक्य। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आंख में डाला जाए। देखो, तुम छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। अनुग्रहित वचन के आधार मानकर छोटों को तुच्छ न जाने विषय पर मनन करने में परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। छोटों को और बड़ों को हमें समान दृष्टि से देखना है। किसी को तुच्छ न जाने, न किसी को तुच्छ बनाएं, क्योंकि इस वचन में बताए गए अनुसार एक एक जन के लिए परमेश्वर ने दूतों को बनाया है। जब किसी को हम जानबूझकर तुच्छ बनाते हैं, उसे दबाते हैं, तब उसके लिए जो दूत तैयार किया गया है वह वो विषय परमेश्वर को बता देगा। यही वे वाक्य में बताया है कि उनके दूत, किसके दूत? जिन्हें हम तुच्छ बनाते हैं, जिन्हें हम पैरों तले कुचलते हैं, उनके दूत स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं, ऐसा यीशु मसीह बताते हैं। आज बुद्धि और सामर्थ इस दुनिया में इतना फैल गया है कि सभी यही सोचते हैं कि मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। बुद्धि तो है, यह तो सत्य हो सकता है, पर दूसरे सब शून्य हैं और भोले हैं, ऐसी सोच हम में कभी नहीं होनी चाहिए। किसी को पागल नहीं बनाएं। नीति वचन 19 के 17वें वाक्य में इस तरह लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। नीति वचन 14वां अध्याय का 31वें वाक्य में इस तरह लिखा है, जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। प्रियो, सबसे तुच्छ में से एक के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, वैसा ही व्यवहार हमारा है परमेश्वर के साथ। इस वचन के भाग से रेखांकित कर इस ज्ञान को हमें लेना है। स्वयं बुद्धिमान बन दूसरों को तुच्छ या पागल न बनाएं। एक कहानी मुझे याद आती है। एक दादी और उसके बाकी के 10 लोग मिलकर दरी बनाते और दरी को बेचकर अपना जीवन व्यापन करते थे। इस परिवार को अच्छे से जानने वाला उसी शहर का एक दुकानदार एक दिन इस दादी को बुलाकर उनका फ़ायदा उठाने की इच्छा से दादी से इस तरह कहता है कि यह दरी सारी मैं खरीद लूँगा, आधे पैसे भी दूँगा और बाकी आधे पैसों का तुम्हें जो भी दुकान से चाहिए दे दूँगा। यही दुकानदार की डिमांड थी। उस दुकानदार के दिमाग में यह चल रहा था कि आधे पैसे देकर बाकी आधे पैसे में किराने का सामान दूंगा और सब पर दाम बढ़ाकर बताऊंगा, जिससे मुझे दुगना लाभ हो जाएगा। दादी ने दुकानदार की बात मान ली और सारी दरियां उसको बेच दी और आधे पैसे भी ले लिए। फिर दुकानदार ने कहा, अब अम्मा आपको जो जो चाहिए सब उठा लीजिए। दादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं खरीदना। आपने आधे पैसे दिए, मैंने स्वीकार किए, अब मुझे बाकी के आधे पैसों की वो दरिया ही वापस दे दो। इस दादी ने बाकी की दरियां उठाई और अपने रास्ते चल पड़ी। दुकानदार ने सोचा, बुद्धि सिर्फ उसी के पास है, पर जिसे उसने तुच्छ जाना उस दादी के पास उससे भी अधिक दिमाग था। यही उस दादी के व्यवहार से प्रदर्शित होता है। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आप जिस भी समूह में रहते हो, कम उम्र और अधिक उम्र, उन्नत पढ़ाई, पहुँच, सब कुछ, धनी गरीब कोई भी होने दो, सबका आदर करें, किसी को तुच्छ न जाने। सब हमसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा अच्छा ज्ञान हम सब में होने पाए। हैव ए ब्लेस्ड डे।